हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10th के लिए है और मैथ्स है, गणित है आपका ये सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम। साइंस है, साइंस विज्ञान, दिमाग में मैथ चल रही थी। विज्ञान है हिंदी मीडियम। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इससे पहले हम लोग परावर्तन पढ़ चुके थे, याद है ना, कि बॉल देखिए किसी दीवार से टकरा के बाउंस बैक आती है, उसे परावर्तन कहते हैं। यानी अगर लाइट किसी मीडियम से टकरा के वापस आता है उसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या है कि लाइट किसी मीडियम से टकराए तो वापस ना आए, उसको पार कर जाए। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होके जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव हो जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम ये जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड जो है निर्वात, यानी जहां एयर नहीं होती है, हवा नहीं होती है, ठीक है, वहां पे सबसे तेज होती है। तो अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की चाल में बदलाव। ठीक है, तो यानी अगर प्रकाश किसी माध्यम से गुजरेगा तो और पार होगा तो उसकी चाल में भी बदलाव आएगा। अगर हम देखें एयर में बहुत सारे पार्टिकल है ना बेटा, बहुत सारी गैसेज हैं, तो प्रकाश क्या सीधे सीधे आता है हमारे तक? नहीं, प्रकाश कई बार अपवर्तित होते हुए अपना रास्ता चेंज करते हुए हमारे पास आता है। एक हम कांच का आयताकार स्लैब से एक्टिविटी देखते हैं। ये देखिए आयताकार स्लैब है एक, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, एक बार देखते हैं जूम करके। ठीक है, ये है स्लैब, कांच का स्लैब है, आर पार जिसके देख सकते हैं। प्रकाश की ये लाइट सोर्स आ रही है, तो जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण। अब ये ग्लास पे मान लीजिए यहाँ पे पड़ी है लाइट, जहां पे पड़ेगी वहीं पे 90 डिग्री का आपको नॉर्मल बना देना है। ठीक है, तो ये एंगल बना, ये कोण बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, आपतन कोण बन गया। अब ग्लास का मीडियम अलग है, यहाँ एयर थी, वायु थी, एयर का मीडियम अलग है, ग्लास का मीडियम अलग है। इस लाइट को सीधा ऐसे जाना था, सीधे न जाके ये नॉर्मल की तरफ मुड़ के इसने अपना रास्ता बदल लिया, ये रास्ता बना लिया। तो जो ये कोण बना, ये अपवर्तन कोण बना है, आर बना, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कांच में तो रहेगी नहीं, बाहर निकलेगी। तो मान लीजिए इस पॉइंट से ये बाहर जा रही है वापस एयर में, ये एयर है, ये क्या है? कांच है, कांच का गिलास है। तो जहां से बाहर निकलेगी वहां पे फिर से एक नॉर्मल बनेगा, एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल क्या था? हम ये देख रहे हैं कि जेड का शेप बन रहा है, तो ये एंगल भी आर ही होगा, यानी यहाँ वाला एंगल बराबर होगा। अब लाइट फिर से मुड़ेगी, फिर से इसका मीडियम चेंज हो गया ना, माध्यम चेंज हो गया। पहले माध्यम एयर था, फिर ग्लास हुआ और फिर दोबारा एयर हो गया, बाहर आ रही है, फिर से ये मुड़ गई, तो ये जो एंगल बनेगा ये एमरजेंट एंगल बनेगा। लाइट को सीधा ऐसे जाना था, सीधा ऐसे ना जाके लाइट कितनी बार? 2 बार मुड़ी है, एक और एक 2 बार। तो जो इनके बीच का जो दूरी है, ये दूरी पार्श्व विस्थापन होगी। ठीक है, तो हम यही पढ़ा, आपतन कोण निर्गत कोण समान होते हैं, और निर्गत कोण मतलब कि ये वाला एमरजेंट कोण, ये ई और आई बराबर होंगे। पार्श्व विस्थापन हुआ है कांच स्लैब के कारण, जो प्रकाश के मार्ग में विस्थापन हुआ है, और वो किस कारण से निर्भर होता है कि वो माध्यम क्या है? ग्लास के है, मतलब कि मीडियम, जैसे कि यहाँ पे कांच था, ठीक है, और वो कितना मोटा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई में कितनी है, थिकनेस कितनी है। तो इस तरह से हमने ये देखा, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई के बारे में पढ़ा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और एमरजेंट एंगल। तो यही सब है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका जो है रास्ता बदल जाता है, तो यही तो अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन के नियम पे आते हैं कि आपतित किरण और जो अपवर्तित किरण जो कांच में आई थी बेटा, और जो दोनों माध्यम है नॉर्मल है, नॉर्मल, ये सब के सब एक अभिलंब एक ही तल पे होते हैं, सारे के सारे एक ही तल पे होते हैं। नाउ
ये नियम है स्नेल का नियम कि साइन का आई यानी साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंट और आपतन कोण और साइन का आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण, इनका अनुपात स्थिरांक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये इंपॉर्टेंट है नियम। अब पढ़ते हैं आगे कि अब जो है इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक जिसे बोलते हैं, इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव। वो क्या होगा, जो भी दो माध्यम होंगे जिसमें प्रकाश की गति होगी, माध्यम 1 ऊपर लिख देंगे, माध्यम 2 नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एयर था तो ये माध्यम 1 हो गया, ग्लास 2 हो गया। सेकंड सिचुएशन में ग्लास 1 हो जाएगा और एयर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की गति बटा माध्यम 2 में प्रकाश की गति, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक में क्या अंतर है, निरपेक्ष में हमेशा निर्वात के साथ देखते हैं, यानी माध्यम 1 में वायु या निर्वात रखेंगे जिसमें प्रकाश की गति होगी और नीचे होगा दूसरा माध्यम। जैसे देखिए यहाँ हवा वाला ऊपर आ गया और नीचे आ गया ग्लास वाला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया निरपेक्ष वाला। ठीक है, सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, जिनका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो सघन होंगे, जिनका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो विरल माध्यम होंगे। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्लास वाला ज्यादा होगा, तो एयर क्या है, विरल माध्यम है और ग्लास सघन माध्यम है। वैसे भी इसके पार्टिकल्स पास पास। आगे है, जब प्रकाश किरण किसी विरल से सघन की तरफ जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वो अविलंब की तरफ झुकती है। देखिए ये एयर जो है विरल है, ये सघन है ग्लास। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही ये आई, इसको सीधा जाना था लेकिन ये मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई है ना, इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये अविलंब है आपका, और ये ऐसे जानी थी, ये ऐसे न जाके इस तरफ मुड़ गई है ना, चाल कम हो गई इसकी, क्योंकि ट्रैफिक जाम ज्यादा हो गया। पार्टिकल है इसके अंदर, ग्लास के अंदर ज्यादा पार्टिकल है कांच से, तो ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी और झुकी हुई ऐसे ही जाएगी। अब अगर ये सघन से विरल पे जाएगी, ये माध्यम सघन है, ये कौन सा माध्यम है, सघन है, और एयर है विरल। अब सघन से विरल की तरफ जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये नॉर्मल की तरफ न जाके नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हीरे का अपवर्तनांक जो है एन जो है वो ज्यादा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, अब तो और सी दे रखा, वैक्यूम दे रखा है, तो निर्वात में मतलब ये सी की चाल है जो, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल बटा प्रकाश की कांच में चाल। हमें कांच में चाल निकालनी है। ये हमें 1.5 दे रखा है, ये है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और हमें ये नहीं दे रखा, इसको हम V2 मान लेते हैं। तो चलिए 1.5 गुणा V2 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो V2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे ये गुणा में भाग में आ गया 1.5, तो आप इसे 0 पर लगाइएगा, 15 दूनी 30, तो V2 आ गया हमारा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया है कांच में प्रकाश की चाल। क्लियर हो गया, कांच में प्रकाश की चाल, भाग में चला जाएगा ना ये। नौ, प्रकाश अपवर्तन के नियम बताने हैं। अपवर्तन के नियम है जी आपके 2 नियम है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और कांच स्लैब के द्वारा प्रकाश अपवर्तन का चित्र बनाना है बेटा। तो चित्र ये है ना, ये हमारा चित्र है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको पूरा आपको बना देना है। क्लियर हो गया आपको सारा, क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया होगा आपको, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो जाता है। कांच में प्रकाश की चाल बतानी थी ना, तो हमने ये सवाल कर लिया।
ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।